सीरियल शेर की एपिसोड्स में हमने देखा कि फ़हद अपनी फुप्पो का बदला लेने के लिए फ़जर से प्यार का नाटक करता है और उसे इस दोराहे पे लाके खड़ा कर देता है कि वो शादी की रात अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ भाग जाने को तैयार हो जाती है। और जब वो घर से निकलती है, फ़हद फ़जर को लेकर अपने बाप के पास आता है और आके उसके पाँव में से ज़ोर से फेंकता है और कहता है कि ये देखे पापा, मैंने अपनी फुप्पो का बदला ले लिया। हमारी इज़्ज़त जो इन लोगों ने ख़राब की थी, अब मैंने उन लोगों की बेटी को भगा के उनकी इज़्ज़त भी ख़राब कर दी। लेकिन वहाँ पे सब उसका बाप और बहुत इस बात पे खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन शेर, उसके चाचा का बेटा जो वहाँ खड़ा होकर ये बातें सुन रहा होता है, वो एकदम से उस पर चीखने चिल्लाने लग जाता है कि तुमने जो किया फ़हद, ये तुमने गलत किया, तुमने एक मासूम सी लड़की के साथ ज़्यादती की है। ये बात सुनने के बाद शेर का चचा कहता है, ये हमारे दुश्मनों की बेटी है शेर, तुम इसकी तरफदारी मत करो। शेर कहता है, लेकिन वो है तो एक लड़की ना। और उसके साथ ही वो बुरा भला कहने लग जाता है। लेकिन फ़जर को तो समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो तो मोहब्बत करती थी फ़हद से और मोहब्बत में ही वो घर से भागी थी और वहाँ पे उसे फ़जर को बहुत तकलीफ़ होती है। उसके साथ ही शेर फ़जर को खड़ा करता है और उसे पकड़ के कहता है कि मैं अभी जाऊँगा और दुश्मनों की बेटी उनको वापस करके आऊँगा। वहाँ पे फ़हद बहुत ववेला मचाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसको लेकर वापस उसके घर ले आते हैं। लेकिन जब घर आते हैं, फ़जर के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको उम्मीद भी नहीं होती कि फ़जर एंड टाइम पे शादी के टाइम भाग जाएगी। लेकिन उसका बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। और फिर जब वो फ़जर को शेर लेकर उसके घर आता है तो उसका बाप उसे कहता है कि मेरी तरफ से मेरी बेटी मर चुकी है, मुझे अब इससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फ़जर की फुप्पो शेर ज़मान को देखते ही अचानक गुस्से में आ जाती है। उसे आज से पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है और वो जल्दी से कमरे में से जाकर बंदूक निकाल कर आकर शेर को मारने लगती है। जैसे ही शेर को मारने लगती है तो शेर की फुप्पो सामने आ जाती है और वो गोली शेर ज़मान की बजाय उसकी शेर ज़मान की फुप्पो को लग जाती है। दूसरी तरफ फ़जर अपने बाप के पास जाती है और जाकर उतनी देर में उससे माफ़ी मांग रही होती है। तो उसका बाप कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगती हो और तुम्हें वाकई अपनी किसी बात पे शर्मिंदगी है तो ये जहर खा के मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपने ज़िंदा अपने सामने नहीं देख सकता। उसके बाद वो उसको जहर देता है और वहीं पे फ़जर वो जहर का गिलास पी जाती है और उसके बाद उसकी फुप्पो और फ़जर दोनों ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत मेहनत और कोशिश के साथ फिर फ़जर भी सही सलामत सेहतियाब हो जाती है और साथ साथ उसकी फुप्पो भी सही सलामत सेहतियाब हो जाती है। लेकिन उसकी फुप्पो के जो हस्बैंड होते हैं वो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि अब मैं और मेरा बेटा जो है दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बेटे सनी को कुछ भी ऐसा नहीं सिखाना चाहता जिसके बाद वो यहाँ की दुश्मनियों को अपने सर पे मोल ले। यहाँ तो मलकों की सालों की दुश्मनी है जो पलती आ रही हैं और मेरा बेटा अभी छोटा है, वो इस चीज़ को अपने दिल में लेकर मैं उसको जवान नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आपने देखा कि शेर ज़मान को फिर एक लड़की पसंद आ जाती है जिससे वो मोहब्बत करने लगता है और अपने दिल में वो उससे शादी करने का अहद कर लेता है और वो सोचता है कि अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन उसके दिल में फ़जर और अपनी फुप्पो के लिए बहुत एहसास है, उसे बहुत इस बात की तकलीफ़ है कि ये गलत किया है मेरी फैमिली ने उनके साथ। और एक तरफ फ़हद का बाप बड़े भाई शाज ज़मान के साथ वो धोखा करने पर तुला हुआ है। इस बात का उसका सालों से वो उसको चीट कर रहा है, लेकिन उसको इस बात का पता ही नहीं। लेकिन ये बात उसको शेर ज़मान उसके अपने बेटे ने उसको बताई कि बाबा भाई आपको चाचू धोखा दे रहे हैं इतने सालों से और आपको ये बात समझ नहीं आई। तो उसका बाप कहता है कि मैं अपने रिश्तों के लिए इस धोखे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कि मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पे शाह ज़मान को उसका बेटा शेर ज़मान कहता है, बाबा मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपका बाजू बन के आपके साथ रहूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन आप प्लीज़ इसका ख्याल रखें। तो वहाँ पे शाह ज़मान उसको सारे इख्तियारात अपने बेटे शेर ज़मान के ज़िम्मे डाल देता है, फ़हद को उस चीज़ से बरी कर देता है, जिस चीज़ की तकलीफ़ उसके छोटे भाई को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब वो जान गया है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, मेरे भाई को मेरी सारी करतूतों का पता चल गया है। इधर फ़जर के दिल में दुश्मनी पल चुकी है, उसने अपने दिल में ये ठान ली है कि मैं दुश्मनों के बेटे को ज़रूर इस चीज़ की सज़ा दूंगी जिसकी वजह से मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त लुटी है, जिसकी वजह से मेरे बाप का सर झुका है। उधर उसका बाप फ़जर को माफ़ करके उसे घर ले आता है, लेकिन उससे बात नहीं करता, बस उसे कहता है कि घर पे रहो। और उसकी दूसरी तरफ फ़जर की फुप्पो ने एक नई चाल चली, उसने अपनी ही छोटी भतीजी का रिश्ता अपने किसी जानने वाले से करवा दिया और इस बात पर कोई भी बात नहीं कर पा रहा। इवन उसकी कोई भाई भी उसकी बात नहीं टाल रहे, बल्कि उनको वो इज़्ज़त का धांसा दे देकर इस बात पर मजबूर कर रही है कि उस आदमी से अपनी छोटी बेटी की शादी करो। हमारी बड़ी बेटी ने तो तुम्हारी इज़्ज़त का मान नहीं रखा, अब छोटी बेटी को ये मौका मत देना। और उसका बाप इस बात पर मजबूर हो जाता है अपनी बहन के तानों से। उधर मलकों के घर में दुश्मनी फूट पड़ चुकी है, दो खानदानों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, जायदाद के बंटवारे की बातें हो रही हैं। उसका भाई अपने बाप को अपने बड़े चाचा के खिलाफ बातें भड़का रहा है और कह रहे हैं कि हम इनसे अलहदा हो जाएं। फिर शेर ज़मान का बाप शाह ज़मान अपने बेटे शेर ज़मान के लिए रिश्ता लेकर सैयदों के घर जाता है, लेकिन सैयद उस बात से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सैयदों से बाहर शादी नहीं करते। तो शेर ज़मान का बाप उसके पाँव में बैठ जाता है। तो वहाँ पे शेर ज़मान कहता है कि नहीं बाबा, आपने अपनी मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, इससे मज़ीद मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर सैयद अपनी बेटी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। वो वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। तो सैयदों के लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी आपसे ज़रूर करेंगे, हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, क्योंकि शेर ज़मान जैसा बेटा और दामाद हर इंसान को चाहिए और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होगा ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Like my video, subscribe the channel, pressing the icon for see more updates.